हे हेलो गाइस, मेरा नाम नीलम मिश्रा है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स लर्निंग। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ और कुछ प्लेलिस्ट मैंने बना कर के रखी हुई है, जैसे मार्केटिंग की, इंटरनेशनल बिजनेस की, बिजनेस फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की। तो आप लोग उन वीडियोस को जाके चेकआउट करिए। अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, यूज़फुल है अगर आपके लिए, तो उन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो। और कमेंट किया करिए गाइस कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको टॉपिक में कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं, है ना, जिससे बाकी के व्यूअर्स का भी नॉलेज बढ़े। और कमेंट किया करिए गाइस। कमेंट से क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है, एक आगे वीडियो को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिलता है। आज थोड़ी आवाज़ लो लग रही होगी और चेंज भी लग रही, क्योंकि तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी इस समय। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ कॉमर्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बस नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल है, अच्छा है, जानकारी लेने लायक है। तो और लोगों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? Financial market is a place where individuals are involved in any kind of financial transaction referred to financial market। यानी कि वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे लोग किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हों, वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस चीज़ का होता है? यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है शेयर्स का, म्यूचुअल फंड का, बॉन्ड का, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं। परचेज और सेलिंग की किसकी की जाती है? शेयर्स की जाती है, म्यूचुअल फंड्स की जाती है, बॉन्ड की जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक मार्केट होता है, किसका? फाइनेंशियल मार्केट होता है, ठीक है। और थोड़ा देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज रेफर्ड टू स्पेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटीज आर टेक प्लेस। देखिए, जो मैंने बताया, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं और सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इट सर्व्स एज एन एजेंट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कलेक्टर बाय मोबिलाइजिंग कैपिटल बिटवीन दैम। ओके। इन अ फाइनेंशियल मार्केट, the stock market allow investor to purchase and trade publicly companies share। देखिए, यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक मार्केट अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको अलाउ करता है स्टॉक मार्केट कि आप कंपनी के शेयर्स पब्लिकली परचेज करें, ठीक है। तो यही होता है फाइनेंशियल मार्केट। और जब पहली बार कंपनी कोई मतलब जब पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, वो होता है प्राइमरी स्टॉक मार्केट। और जब जैसे मान लो पहली बार कंपनी ने इशू कर दिए अपने शेयर, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया? शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है। तो वो जो पहली बार मतलब शेयर इशू होते हैं, वो होता है वहाँ पे प्राइमरी मार्केट कहलाता है, ठीक। और जब वही लोग आपस में मतलब उन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हो जाता है फिर हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गया होगा, फाइनेंशियल मार्केट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होते कितनी तरीके के हैं। तो अगर बाय नेचर ऑफ एसेट अगर देखा जाए तो देखते हैं कितने तरीके के हैं। पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? जैसे शेयर्स आपने सुना होगा ना। शेयर्स क्या होता है कि कंपनी कंपनी कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है? अपने शेयर्स इशू कर देती है। तो लोग जब शेयर्स को परचेज करते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी के, ठीक है। उस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक ऑनरशिप हो जाती है, वो ऑनर बन जाते हैं कंपनी के। तो वहाँ पे क्या, स्टॉक मार्केट में किस चीज़ का परचेज सेलिंग होता है? शेयर्स का होता है, ठीक है। तो ये तो होता है स्टॉक मार्केट का हाल, ठीक है। दिस इज द मार्केट वेयर शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड आफ्टर देयर आईपीओ। यानी कि जब कंपनी का लिस्टेड कंपनी शेयर करती है, अपने अपने इश्यूज अपने शेयर्स इशू करती है,
और आईपीओ क्या होता है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार मतलब अपनी कंपनी अपने शेयर्स कंपनी इशू करती है, राइट? नाउ सेकेंड इज बॉन्ड मार्केट. बॉन्ड मार्केट मीन्स क्या है? दिस मार्केट अलाउ कंपनी एंड द गवर्नमेंट टू रेज मनी फॉर अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट. Investor buy bond from a company which later return the amount of bond with agreed interest. देखो, मैं सिंपल सी आपको बहुत इजी वे में समझाना पसंद करती हूँ, जिससे मतलब मैं ये सोचती हूँ ना कि सामने वाले को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं उस तरीके से समझाती हूँ. ठीक, तो बॉन्ड मार्क जैसे शेयर का मैंने बताया ना कि कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने अपने शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है. तो जो लोग परचेस करते हैं शेयर्स, तो उससे क्या होता है, कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है. वैसे ही यहाँ पे भी होता है. जैसे यहाँ पे अंतर ये है, जैसे हम लोग लोन लेते हैं ना, तो लोन हम लोग कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं, ठीक है. तो जब कंपनी या गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोन जनता से लोन ले लेती है, ठीक है. यहाँ पे लोन कौन देती है? यहाँ पे जनता लोन देती है, पब्लिक लोन देती है. बैंक लोन ना दे करके जनता लोन देती है, ठीक है. तो यहाँ पे बॉन्ड इशू कर देती है कंपनी कंपनी या गवर्नमेंट, जो भी कह लो. ये क्या करती हैं? ये अपने बॉन्ड्स इशू कर देती हैं. तो जब लोग क्या करते हैं? बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि शेयर्स तो इशू करती है कंपनी, तो चलो शेयर होल्डर्स को तो मतलब ऑनरशिप मिल जाती है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है. यहाँ पे बॉन्ड में जनता को मिलता क्या होगा? तो बॉन्ड में जनता को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ये इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है पहले से ही, ठीक है. तो जैसे शेयर में क्या होता है ना कि लोग पहले अपने शेयर परचेस करते हैं कंपनी से, फिर उसे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है. वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है कि बॉन्ड भी अपन परचेस कर सकते हैं, फिर उसे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है. बॉन्ड का भी रेट जो होता है, वैल्यू जो होती है, वो अप एंड डाउन होती रहती है उसकी परफॉर्मेंस पे, डिमांड सप्लाई, जो मार्केट की जो वैल्यू होती है उस पे, है ना. तो ये होता है बॉन्ड में भी. लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ना, वो पहले से ही फिक्स रहता है. जब भी मतलब बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट या कंपनी, तो जो लोग परचेस करते हैं उस कंपनी के बॉन्ड्स को, तो वहाँ पे इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा. तो ये भी एक तरह का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि कंपनी या गवर्नमेंट अपने फंड को रेज करती है थ्रू द पब्लिक. ओके, तो ये तो था हमारा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट बाय द नेचर ऑफ एसेट्स. ठीक. नाउ द थर्ड इज कमोडिटी मार्केट. In this market, investor buy and sell natural resources or commodity like corn, oil, meat and gold. यहाँ पे क्या होता है? इन्वेस्टर्स एंड सेलर्स नेचुरल रिसोर्सेज और कमोडिटी का यहाँ पे बाइंग सेलिंग होता है, ठीक है ना. नेचुरल रिसोर्सेज कमोडिटी आप लोग जानते हैं कि क्या है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया ही है, कॉर्न हो गया, ऑयल हो गया, मीट हो गया, गोल्ड हो गया, है ना. मीन्स कि साधारण सी कमोडिटी का परचेस एंड सेल होता है. डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? दिस मार्केट डील्स इन डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट whose value is based on underlying asset being traded. देखिए, डेरिवेटिव मार्केट को आप थोड़ा ध्यान से समझना. डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट है, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्राइस अंडरलाइंग एसेट यानी कि स्टॉक या इंडेक्स से तय होती है, ठीक है. जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स का वो होता है, डील्स कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है. जैसे दूध और दही है, ठीक है. दही जो है वो डेरिवेटिव है दूध का, ठीक है. अगर दूध नहीं होगा तो क्या, तो दही होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है. तो दही जो है वो अंडर लाई करती है किस पे? दूध पे, ठीक है. तो जो दही है वो डेरिवेटिव हो गया और दूध जो है वो अंडरलाइंग एसेट हो गई, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिसाइड किया जाता है कि मतलब एक 1 सेकेंड.
यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को गोल्ड गोल्ड की रिंग बनवानी है, ठीक है। तो मैं गई सोनार के पास और मैंने बोला कि मेरे को सोने की अंगूठी बना दीजिए आप 25,000 तक की, ठीक है। अब मैंने 25,000 की अंगूठी तो बना दी, ठीक है। अब वो पतली बना दे, मोटी बना दे या कैसी बना दे, ठीक है। लेकिन जो सोने की जो गोल्ड की रिंग होगी उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? उसकी वैल्यू तो होगी जो गोल्ड का जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही डेरिवेटिव मार्केट में भी जो डेरिवेटिव का जो यहाँ पे जो बायर और सेलर डेरिवेटिव का जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसकी वैल्यू उसके इंडेक्स प्राइस से निकल करके आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दूध और दही का एग्जाम्पल लिया था, जो जैसे मान लो अगर दूध की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, दूध का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दही का भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर भी बोला गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अंडरलाइंग एसेट पे, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट पे जैसे दही का प्राइस डिपेंड करेगा दूध पे, वैसे ही मेरी जो सोने की अंगूठी होगी उसका प्राइस डिपेंड करेगा जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि हमें इस प्राइस में मतलब अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो डेरिवेटिव मार्केट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ व्हाट इज नाउ द नेक्स्ट इज बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के हिसाब से अगर देखा जाए फाइनेंशियल मार्केट में, तो पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? द मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज दैट मैच्योर विद इन अ ईयर are the money market. Asset that investors buy and sell in this market are commercial paper, certificate of deposit, treasury bill and more. देखिए, मनी मार्केट में क्या होता है ना कि जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं वो बहुत कम समय के लिए होती हैं, विद इन अ ईयर, साल भर के लिए होती हैं, ठीक है। और जो कैपिटल मार्केट होता है ना उसमें सिक्योरिटीज़ और जो फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह बाय और सेल की जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती हैं। और मनी मार्केट क्या होता है जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहते हैं, मतलब कौन कौन बाइंग और सेलिंग करता है। जैसे आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे किन चीज़ों की बाइंग सेलिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना। और जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सेफ होते हैं क्योंकि लेस टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, लेस रिस्की होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, राइट। और नाउ द कैपिटल मार्केट के बारे में क्या है? Capital market is a market where investor buy and sell medium and long term financial asset is a capital market. There are two type of capital market. First is primary market where a company issue its share for the first time IPO, or already listed company uh, issue fresh shares, and secondary market or stock market where buyer and seller trade ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट वो है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल एसेट का बाय और सेल हुआ हो, ठीक है, हो। जैसे यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है? यहाँ पे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्पोरेट हाउस इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे वहाँ पे हम किन चीज़ों का बाइंग सेलिंग होता था मनी मार्केट में? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर। देखिए, हर चीज़ ना लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। लिखी हुई अगर आप ढूंढने जाओगे तो आप गूगल में भी टाइप करके देख सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या लिखा मटेरियल। मैं पूरी की पूरी स्लाइड में तो नहीं छाप के रख दूंगी, ठीक। तो आप लोग सुना करो कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। पॉज करके फिर से सुनो, फिर पॉज करके सुनो। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है कमेंट करो, मैं फिर से वहाँ पे बताऊंगी, ठीक। तो मैंने लिखा नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि आप उसे ढूंढो स्लाइड में कि कहाँ है। तो हाँ, आप सुनो, ठीक है।
तो यहाँ पे किस चीज़ का बाइंग सेलिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे भी बताया कि प्राइमरी मार्केट, जैसे मैंने बताया जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। और जब जब वही बायर और सेलर जिनको इशू करे रहती है, ठीक है, जब वही आपस में बाय सेल करते हैं इशूड सिक्योरिटीज़ को, वो हो जाती है हमारी सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट जो होते हैं ये ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये लंबे समय के लिए होते हैं, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी तो हायर होती हैं, है ना। तो ये तो था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मैच्योरिटी इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है कैपिटल मार्केट की। नाउ द नेक्स्ट इज by timing of delivery, cash market. First is cash market, second is future market. Cash market is the market where transactions are settled in real time. Cash market also known as spot market, as the transaction is settled on the spot. देखिए कैश मार्केट को स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होता है कि तुरंत सेटल हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करते हो वहाँ पे तुरंत ही पेमेंट वगैरह हो जाता है। और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि जैसे आप एक एग्रीमेंट कर लिए, ठीक है, कि हम आगे आने वाली डेट को, जैसे यहाँ पे सब डिसाइड कर लिया जाता है कि इस दिन इस तारीख इस प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होगा, तो वो फ्यूचर मार्केट होता है। और कैश मार्केट में क्या होता है, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन होता है। फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर में होता है, ठीक है, एग्रीमेंट के बेस पे ही होता है बट इन फ्यूचर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट। वन सेकेंड ना, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट होता है, वेयर ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स टेक्स प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर इन अ सेफ ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमैटिक मैनर पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती है वो सेफ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और सिस्टमैटिक मैनर में होती है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। वहीं पे ओवर द काउंटर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोकर्स और डीलर्स डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क और फ़ोन के द्वारा, ठीक है। ओवर द काउंटर जो है जिसको हम ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं, तो इट इज़ डन डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज विदाउट सुपरविजन ऑफ एन एक्सचेंज। यहाँ पे किसी का भी सुपरविजन नहीं होता है। और जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये रेगुलेटेड होता है, ठीक। तो ये तो था हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट हैं कुछ, जैसे NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1972 में बनाया गया था। NASDAQ का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। अभी पॉज करिए और कमेंट करिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नहीं पता तो गूगल में जाके देखिए फिर टाइप करिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज बाय नेचर ऑफ क्लेम। तो पहला है इक्विटी मार्केट और दूसरा है डेट मार्केट। देखिए, equity market is the market where investor deal in stocks or other equity instrument. It is basically the market for residual claim, whereas debt market is the market investor buy and sell fixed claim or debt instrument like debenture or bond. देखिए डेट मार्केट में क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, लो रिस्क होता है। जैसे जो इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं वो डेट मार्केट में डील करते हैं, ठीक है। और डेट मार्केट जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। सारे के सारे नहीं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो रेगुलेट करती है RBI को, बट
जहाँ तक है बाकी के से भी रेगुलेट करती है। ठीक, और जो इक्विटी मार्केट है वो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट इंडिकेट करती है आपकी ऑनरशिप में। ठीक है, किसी कंपनी के अगर आप इक्विटी शेयर्स को परचेस करते हो, मतलब कि आप वहाँ पे ऑनरशिप को परचेस कर रहे हो। ठीक है, जितने के आप शेयर्स लोगे आप उतने के आप हिस्सेदार बन जाओगे वहाँ पे। राइट, तो ये तो है डिफरेंस आपका इक्विटी और डेट में। ओके, तो ये तो था, हमने आज पढ़ लिया फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।